Now we see the next question that is wrong. कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए सेंटेंस में कहा गया है कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो देखिए कालिदास जो है एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, आप जानते हैं। और कालिदास हमारे देश के बहुत महान कवि हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जो ये सेंटेंस कहा गया है उसमें ये नहीं बताया गया कि कालिदास शेक्सपियर हैं। इसमें ये बताया गया है कि कालिदास की जो पर्सनालिटी है, उनकी इमेज जो है, जिस तरह से इंग्लैंड में इंग्लिश में शेक्सपियर की इमेज है, उसी तरह से संस्कृत में इंडिया में कालिदास की इमेज है। यहाँ पर कालिदास की जो शेक्सपियर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी का जिक्र किया जा रहा है। और वो क्वालिटी क्या है कि कालिदास एक कि शेक्सपियर बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट थे और कालिदास भी एक महान ड्रामेटिस्ट है। तो चूँकि यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है, इसीलिए ये कहना गलत होगा कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ऐसे सेंटेंस को चूँकि शेक्सपियर की क्वालिटी की बात की गई है, इसीलिए इस शेक्सपियर के पहले हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पर आप शेक्सपियर के पहले द भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मोर यू गेट मोर यू वांट। ये अक्सर आप लोगों ने लोगों कहते हुए सुना होगा, मोर यू गेट मोर यू वांट। यानी कि जितना ज़्यादा आपको मिलता जाता है, जितनी ज़्यादा इच्छाएं आपकी पूरी होती जाती हैं, उतनी इच्छाएं आपकी बढ़ती जाती हैं। तो ये सेंटेंस जो है मोर यू गेट मोर यू वांट, ये मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ये एक स्पेशल सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कहना हो कि जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतनी इच्छाएं आपकी और बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंस में भी आर्टिकल का यूज़ होता है। और यहाँ पे आर्टिकल यहाँ भी आपको द का यूज़ करना होगा। तो आपको कहना है द मोर यू गेट द मोर यू वांट। यानी कि ये सेंटेंस ये नहीं है मोर यू गेट मोर यू वांट, ये एक्चुअली सेंटेंस क्या है? द मोर यू गेट द मोर यू वांट। यहाँ भी मोर के पहले आप लगा लीजिए द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अब देखिए ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, माई सीजर इज वेरी शॉर्ट। अब देखिए माई सीजर इज वेरी शॉर्ट ये सेंटेंस और सेवेंथ हिज ट्राउजर वॉज डर्टी, इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है इसको समझते हैं। जैसे कुछ नाउन होते हैं, आप जानते हैं कि अगर नाउन सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आएगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये तो आप जानते हैं, इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। तो अगर नाउन सिंगुलर है, अब देखिए नाउन यहाँ पे क्या है? सीजर। सीजर सिंगुलर था, वर्ब क्या है? सिंगुलर, ठीक है। लेकिन क्या ये जो हमने नाउन लिखा है ये क्या सही लिखा है? देखिए सीजर एक टूल है जिसका मतलब होता है कैंची। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कैंची को आप देखिए तो कैंची कैसी होती है? ऐसे होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। तो कैंची के दो पार्ट होते हैं। तो ऐसे टूल्स जो हमेशा दो पार्ट में पाए जाते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। तो वर्ड सीजर नहीं होता है, वर्ड होता है सीजर्स। तो सीजर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पर आपको एस लगाना होगा। यहाँ पर सीजर क्या होगा? सीजर हो जाएगा सीजर्स। और सीजर्स के साथ में अब चूंकि सीजर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी इस नहीं हो, ये क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? माई सीजर्स आर वेरी शार्प। यानी कि मेरी कैंची बहुत धारदार है। तो आप ये नहीं कहेंगे माई सीजर इज वेरी शार्प, आप कहेंगे माई सीजर्स आर वेरी शार्प। उसी तरह से देखिए हिज ट्राउजर वॉज डर्टी, उसकी पैंट
गंदी थी, उसकी ट्राउज़र गंदी थी। तो देखिए ट्राउज़र जो होती है वो भी इसके देखिए दो पार्ट होते हैं ट्राउज़र, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है, दो पैरों के, जिसमें दो पैर आपके आप पहले में लेफ्ट पैर डालते हैं और दूसरे में राइट पैर डालते हैं। तो ये भी पेयर में चुकी है, तो इसीलिए ट्राउज़र नहीं होता है, ये क्या होता है, ट्राउज़र्स होता है। तो यहाँ भी देखिए रॉन्ग है, ये ट्राउज़र वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ट्राउज़र्स होना चाहिए। और जब ट्राउज़र्स हो जाएगा तो वॉज का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हिज ट्राउज़र्स वर डर्टी, यानी कि उसकी पैंट गंदी थी, तो आप क्या कहेंगे, हिज ट्राउज़र्स वर डर्टी। ये हिज ट्राउज़र वॉज डर्टी गलत होगा, क्या कहेंगे, हिज ट्राउज़र्स वर डर्टी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। देखिए कई बार अब जैसे यहाँ पे देखिए उसने मुझे एक 10 रुपए का नोट दिया, तो देखिए 10 एक देखिए ये एक नंबर आ गया और ये नाउन आ गया और नाउन के बाद में एक और नाउन आ गया, यानी कि अब देखिए जब यूनिट भी दी हो, नाउन भी दिया हो, तो जो नाउन जो आता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है। तो आपको कहना है उसने मुझे एक 10 रुपए का नोट दिया, तो 10 रुपी क्या है, इसको 10 रुपीज़ नहीं कहेंगे, इसको आप 10 रुपी कहेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, he gave me a 10 रुपी नोट। उसने मुझे, क्योंकि नोट तो एक ही है ना, नोट तो एक ही है और उसमें यूनिट कितनी है, 10 रुपए, तो इसीलिए 10 रुपीज़ ना कह करके आप क्या कहेंगे, 10 रुपी नोट कहेंगे। जैसे आपको कहना है कि 7 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं कहेंगे, 7 ईयर ओल्ड बॉय कहेंगे, 7 साल का लड़का 7 ईयर ओल्ड बॉय, ईयर ही कहेंगे, ईयर्स नहीं बोलेंगे। अब उस तरह से अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, आवर रूम्स रूफ लीक बैडली इन द रेनी सीजन, यानी कि हमारे कमरे की छत जो है वो बारिश के सीज़न में बहुत बुरी तरह से लीक करती है, यानी कि उसमें पानी टिप टिप करके बहता रहता है। तो यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, रूम्स यानी कि हमारे कमरे की, रूफ मतलब छत, हमारे कमरे की छत जो है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ क्या होता है, देखिए अपॉस्ट्रोफी एस जो लगाते हैं वो हमेशा किसी नाउन के, हमेशा किसी पर्सन के आगे लगाते हैं। जैसे आपको कहना है रवि का पेन, तो कहेंगे रवीज पेन। जैसे आपको कहना है गर्ल्स हॉस्टल, तो देखिए गर्ल्स हॉस्टल आप कहेंगे, यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन जो है वो न्यूटर जेंडर है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कोई लिविंग चीज़ नहीं है, तो उसमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। तो देखिए हमारे कमरे की छत, रूम क्या हो गया, ये एक न्यूटर जेंडर हो गया, वो कोई पर्सन तो है नहीं, इसीलिए रूम्स रूफ कहना गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या बनेगा, हमारे कमरे की छत, तो ये सेंटेंस बनेगा द रूफ ऑफ आवर रूम, यानी कि आवर रूम्स रूफ नहीं करके आप क्या लिखेंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम, हमारे कमरे की छत, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, रवीज पेंसिल्स कलर इज रेड। अब देखिए रवि की पेंसिल का रंग जो है वो कैसा है, रेड है। अब देखिए दो अपॉस्ट्रोफी एक साथ आ रहे हैं, रवि की पेंसिल, रवीज पेंसिल, और फिर पेंसिल का कलर, फिर कहेंगे पेंसिल्स कलर। तो ग्रामर में देखिए दो अपॉस्ट्रोफी कभी एक साथ यूज नहीं होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए जो सेकंड जो अपॉस्ट्रोफी आया है उसको, उसके बाद जो वर्ड आया है उसको सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद वर्ड यूज करेंगे ऑफ। तो रवि की पेंसिल का कलर, तो यहाँ पर कलर वर्ड आया है तो कलर को सबसे पहले लिखे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, द कलर। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑफ, द कलर ऑफ, यानी कि रंग है, किसका रंग, रवि की पेंसिल का, तो द कलर ऑफ रवीज पेंसिल, द कलर ऑफ रवीज पेंसिल, यानी कि रवि की पेंसिल का कलर, द कलर ऑफ रवीज पेंसिल इज रेड। इस तरह से सेंटेंस क्या बना, द कलर ऑफ रवीज पेंसिल इज रेड। तो ये हमने 10 सेंटेंसेस आपको बताए जिसमें हर सेंटेंस के कोई ना कोई पार्ट में मिस्टेक थी। तो ये मिस्टेक बेसिकली हमने सिंटैक्स
बताई हैं वो आर्टिकल्स की बताई हैं और नाउन की बताई हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है। ऐसे आप सेंटेंसेस आपको बहुत मिलेंगे एक्सरसाइजेस में, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सेंटेंसेस बताएंगे जिसमें आपको वर्ब के बारे में बताएंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।